मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। हेलो मित्रों, मेरा नाम वैदिक पंडित एस्ट्रोलॉजर विमलेश कुमार झा है। मैं मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सभी मित्रों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, जय गुरुदेव, जय माता दी। मेरे मित्रों, आज मैं ज्योतिष के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, ज्योतिष के ऊपर कि ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष से आपको क्या क्या जानकारी मिल सकती है। आपकी कुंडली के द्वारा ज्योतिष में क्या क्या जानकारी आपको प्राप्त होती है, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो करते हैं बात कुछ ज्योतिष में जन्म कुंडली पे, कुंडली के ऊपर। जो कुंडली से जाने आप अपने घर, अपने कुंडली में कि इष्ट देव मैं किसको मानूं, किस देवता को मैं इष्ट देव मानूं। तो कुंडली के द्वारा इष्ट देव की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कुंडली में, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें पंचम भाव कहलाता है। पंचम भाव जो होता है, पंचमस्थ जो स्वामी, यानी पंचम भाव में जो भी राशि अगर बैठा हो, कोई भी हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशियाँ होती हैं। इनमें से अगर कोई भी राशि अगर पंचम भाव में बैठा हो, जैसे मान के चलते हैं तुला राशि, तुला राशि को गिनती करते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, 7वीं राशि, यानी 7वां जो राशि है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो 7वां राशि तुला होता है। तो तुला राशि के ऊपर बात करते हैं कि तुला राशि जो है, तुला राशि के स्वामी कौन है। तो हम इस पर बात करते हैं कि तुला राशि के स्वामी कौन है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। तो शुक्रदेव हैं, तो पंचम भाव में जो तुला राशि यानी शुक्रदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका जो कुंडली अगर पंचम भाव में, तुला राशि से स्थित पंचम भाव शुक्रदेव अगर पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो आपका जो कुंडली में कुंडली के द्वारा इष्ट देव जो होंगे वो शुक्रदेव होंगे, यानी लक्ष्मी माता होंगी। लक्ष्मी जी की आप आराधना करें, विष्णु जी की आराधना करें, आप लक्ष्मी जी से की बहुत ही जो है पूजा पाठ इत्यादि करें। वहीं उन्हीं के अगर कुंडली में अगर आपका जो भी ग्रह अगर ख़राब होता है, अगर आपने इष्ट देव का हाथ पकड़ लिया, आपने कुंडली में अगर इष्ट देव को अगर आपने बड़े आराधना से उनकी प्रार्थना किया, उनकी पूजा पाठ इत्यादि किया, तो आपकी कुंडली में अगर प्रतिकूल ग्रह भी होते हैं तो वो अनुकूल हो जाते हैं। इस तरह से कुंडली में बताया जाता है कि आप पंचम भाव में अगर कुंडली, जैसे शुक्रदेव हैं, तो शुक्रदेव आपके जो है कुंडली में इष्ट देव कहलाते हैं। तो शुक्रदेव के जो है पूजा पाठ इत्यादि करें, वही आपके जीवन में बहुत मतलब कि 4 चांद लगा सकते हैं। शुक्रदेव ही आपके अगर किसी जीवन में, अगर किसी मार्ग में आप असफल हो रहे हैं, तो सफल होने का एक मार्ग आपको बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं जो आप सफल हो सकते हैं। तो आप शुक्रदेव की आराधना करें, शुक्रदेव ही आपसे जो है आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कराते हैं। तो शुक्रदेव की पूजा करें पंचम भाव में। इसी तरह से कोई भी राशि हो, तो अगर आपके पंचम भाव में बैठा हो, तो जो राशि बैठा हो, ग्रह चाहे जो भी हो, लेकिन राशि जो भी बैठा हो, उसी के अनुकूल, उसी के अकॉर्डिंग आपके इष्ट देव कहलाते हैं। इसी तरह से जो है पंचम भाव में कोई भी ग्रह हो तो आपको इष्ट देव वही कहलाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।